दोस्तों, 80 का दशक हम में से कई लोगों के लिए यादगार और सुनहरा दौर था। ये वह समय था जब आमदनी कम थी, लेकिन खुशियां ज्यादा थीं। सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन सुकून भरपूर था। परिवारों में एकता अधिक थी, लड़ाइयां कम थीं। रिश्तेदार भले ही मीलों दूर रहते थे, लेकिन दिलों में उनके लिए अपनापन हमेशा बना रहता था। मोहल्ले में शायद सिर्फ एक दो घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, लेकिन जब उसमें रामायण या महाभारत आता तो पूरा मोहल्ला एक साथ उसे देखने जुट जाता था। उस समय घर आया मेहमान कभी भूखा नहीं जाता था, चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, कोई संत हो या फिर कोई भिखारी। यह हमारी परंपरा थी कि जरूरतमंद को भोजन करवाना पुण्य माना जाता था। कहते हैं बीता समय वापस नहीं आता, लेकिन यादों के सहारे हम उन पलों को फिर से जी सकते हैं। आज हम आपको 80 के दशक के भारत की एक झलक दिखाएंगे, जहां का जीवन सरल, सुखद और अपनापन से भरा था। ग्रामीण भारत का जीवन। 80 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। आजादी के 30 सालों बाद भी गांवों में शिक्षा का स्तर कम था। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। गांवों के मकान भले ही कच्चे होते थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग सुखी और संतुष्ट थे। कच्चे घरों में खिड़कियों की जगह दीवारों में बड़े बड़े छेद होते थे, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ जाती थी। ग्रामीण बाजारों में लोग छोटी दुकानें खोलकर रोज 20 से 30 रुपए की बिक्री कर लेते थे। जिनके पास दुकान नहीं होती थी, वे अपने कंधों पर सामान लटकाकर चलते फिरते दुकानदार बन जाते थे। गांवों में बिजली होना किसी सपने जैसा था। एक गांव में अगर एक स्ट्रीट लाइट लग जाती थी तो वह पंचायत की बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सड़कें कच्ची होती थीं, जहां बैलगाड़ी, तांगा और साइकिल ही मुख्य यातायात के साधन थे। बारिश में इन सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल होता था। शहरी भारत का जीवन 1981 में भारत की साक्षरता दर मात्र 43% थी। बावजूद इसके लोग शिक्षा का महत्व समझने लगे थे। बच्चे सरकारी स्कूलों या मोहल्ले के मास्टर जी से पढ़ाई करते थे। सुबह मोहल्ले के नुक्कड़ पर अखबार पढ़ने वाले बुजुर्ग मिल जाते थे, क्योंकि देश दुनिया की खबरें जानने का यही एकमात्र साधन था। गर्मियों में ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स की जगह गली गली में कच्चा सोडा और गोली सोडा बिकता था। घरों में 24 घंटे पानी नहीं आता था, इसलिए मोहल्ले में लगे हैंडपंप से पानी भरना एक रोजमर्रा की जरूरत थी। कमाई और महंगाई 80 का दशक आर्थिक रूप से भी उतार चढ़ाव भरा था। उस समय सोने की कीमत मात्र 1330 रुपया प्रति 10 ग्राम थी, जो 1981 तक 800 रुपए हो गए। पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन ज्यादातर लोग साइकिल, रिक्शा या बस का ही इस्तेमाल करते थे। अनाज की कीमतें भी आज के मुकाबले काफी कम थीं। 1 लीटर दूध 8 रुपए, 1 किलो चावल 1 रुपया, मूंग दाल 2 रुपए और 1 किलो शक्कर 5 रुपए में मिलती थी। लेकिन उस समय के हिसाब से यह भी महंगा माना जाता था, क्योंकि औसतन एक व्यक्ति की महीने की कमाई 100 से 200 रुपए के बीच होती थी। बिना प्लास्टिक सर्जरी और भारी मेकअप के भी बेहद खूबसूरत लगती थी। रेखा, सोनी राजदान, भानुप्रिया और मंदाकिनी जैसी अदाकाराएं दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। तनुजा मुखर्जी, जो काजोल की मां हैं, उस दौर की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थीं। फिल्मी जगत में धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की शुरुआत हो रही थी। 80 के दशक में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और निरूपा रॉय जैसी हस्तियों ने बेहतरीन फिल्में दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। 1774 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे वह दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति थी। निष्कर्ष, 1980 का दशक संघर्षों और बदलावों से भरा था, लेकिन यही वह दौर था जब भारत ने एक मजबूत राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ाए। आज भले ही तकनीक और आधुनिकता ने हमारे जीवन को बदल दिया हो, लेकिन 80 के दशक की सादगी, अपनापन और आत्मनिर्भरता को कोई नहीं भुला सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने बचपन की यादों को कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अगली कड़ी का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।